नमस्कार दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस की ये अगली कड़ी है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ये आगे के सवाल हैं। 100 सवाल हम करीब कर चुके हैं, हम वीडियो दे चुके हैं 100 सवालों की। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्योंकि वो वीडियो का बेसिक है आपका, और बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर इन सवालों को हम नहीं कर पाएंगे। हम आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, वो शॉर्ट ट्रिक जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कर सको। और आपको एग्जाम में एनटीपीसी में यही तो आने वाला है, एनटीपीसी में यही तो आने वाला है। तो फिर एनटीपीसी के हिसाब से ही तो आपको बताया जा रहा है। फॉर्मूला के हिसाब से तो आप करने जानते हो, हर कोई जानता होगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बात को तो आप समझ रहे हो कि फॉर्मूला से आपको मेथड आता है, बस आपको चाहिए शॉर्ट ट्रिक। चलिए, कह रहा है कि एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमा लेता है। यदि उसे एक अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। मैंने पहले बताया था, अगर लाभ लाभ हो रहा है तो घटा देंगे, और हानि होती है साथ में तो जोड़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि लाभ हो रहा है और ये भी लाभ हो रहा है, यानी कि घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 20 की वैल्यू 1 दे रखी है। अब मैं इसको 100 करना है, मुझे 100 करने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर ही 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, ये 100 हो गया और इधर 5 हो गया। यानी आम का जो मूल्य है वो 5 रुपये, और बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपना हिस्सा 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, और 25% का लाभ कमाने के लिए रिक्शा को विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखो, 720 में बेचता है तो 25 की 1% की हानि होती है, यानी 75 में अगर बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, और 25% लाभ कमाना तो उसे 125 में बेचना पड़ेगा। ये बात पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। काटा पीटी कर देंगे, 25 × 75, 25 × 5 125। इसको हम, ये क्या गुना है इससे, तो 3 का भाग लगाएंगे यहाँ में, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 240 गुना है। और आई होप ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप समझ जाइए। फिर कह रहा है 5 चौक 20 की 0, है ना, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 कहाँ है इसमें, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कह रहा है गलत पाठ का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है कि कितने % वृद्धि होती है उसकी। देखो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 1/10, यानी वो 10 से 11 का इनकम कर रहा है। कोई वस्तु 10 की है, वो 1 का फायदा कर रहा है उस पर, यानी 10 से 11 हो रहा है उसे। फिर वो 10 पर कमाते वक्त भी 10% का लाभ कमाता है, यानी 10 से 11 कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 121। अब बताइए 100 से 121 कितना ज्यादा है, 21, तो कितने % का लाभ कमा रहा है, 21 का। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 20% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब को 108 अधिक मूल्य पर बेच देता तो 30% लाभ होता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अधिक की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है। और जब भी अधिक की बात करें तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है अधिक की बात कर रहा है, यहाँ पर हानि भी होनी चाहिए। तब अगर लाभ है और अधिक और कम है तो घटाएंगे, दोनों जगह लाभ है तो घटाएंगे, और एक जगह लाभ और हानि है तो ऐड करेंगे। तो ये 50 हो जाएगा, और 50 की वैल्यू 108 दे रखी है। देखो, सवाल बहुत आसान है, मुझे उसके लिए 100 करना होता है ना, हर बार 2 से गुणा कर दूंगा, इधर भी 2 से गुणा कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। तो ये 216 हो जाएगा, और आंसर में आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सवाल भले ही पढ़ने में बड़ा हो लेकिन निकालने में छोटा है। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी के साथ में हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत सिंपल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ज्यादा ट्रिक हमें करना भी क्या है। पढ़िए, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% हानि पर बेचता है। चलिए, कोई बात नहीं। यदि ये किताब को 108 अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। अभी पीछे जस्ट वाला सवाल है ये, है ना। बस उसकी जगह पे क्या था, ये 20% हो जाएंगे यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा।
है ना। तो करना क्या है, जस्ट पीछे वाला सवाल है तो यहाँ मुझे 5 से गुणा कर देनी है बस, और यहाँ भी 5 से गुणा करनी थी। तो ये हो जाएगा 5 40 और 5 540, जो मेरा आंसर हो जाएगा। और उस कहीं है क्या, ये रहा, कुछ है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। सवाल गया, दिनेश ने 1920 में 2 रेडियो खरीदे। एक उसने 20% लाभ पर था, दूसरा उसने 6 सही 2/3 6, ये जो है 6 सही 2/3 है, 2/3 हानि पर बेच दिया। ये दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। थोड़ी जगह कम है, थोड़ी मैनेज करना, सवाल थोड़ा बड़ा है इस बार। क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, सवाल कह रहा है, देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1/5। जब कोई वस्तु 5 की है, अगर मैं 1 फालतू में बेचूं तब मुझे 6 रुपये का बिकेगी, तो ये मुझे, अब ये 6/5 वस्तु बराबर हो जाएगी किसके, देखो ये जो है ना 6 से ही 2/3 है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के बता देता हूँ कि 6 दिन 18 20/20 क्या हो जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगी 300, ये हो जाएगी, यानी 1/15 हो जाएगी, है ना। और इस पर क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है 1 का, तो ये चीज कितनी क्या हो जाएगी, इसको खत्म कर देता हूँ, ये चीज हो जाएगी हमारी 14/15, हाँ या ना। अब आपको करना क्या है, देखो इसकी गुणा इसके साथ करना है, ऊपर नीचे, इसकी गुणा इसके साथ करना है। अब क्या है, 14 गुणा मैं इसके साथ करूंगा तो ये 84 हो जाएगा, और इसको नीचे करूंगा तो 70 हो जाएगा बराबर। अब 6 की गुणा मैं इसके साथ करूंगा तो ये 84 हो जाएगा, और नीचे करूंगा तो मैं ये 90 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, ये रेडियो का मूल्य है, बेसिकली यही है, ये है, यही तो है, फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से तो यही मूल्य है। कोई चीज वस्तु 90 की थी तो 84 में बिकी तो घाटा हुआ, कोई 70 की थी 84 में बिकी तो प्रॉफिट हुआ, यही तो हुआ। चलो ये भी समझ में आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों मूल्य एक साथ दिए रखे हैं, 70 और 90 160 हो जाएंगे। 1920 में 160 का भाग लगा देंगे, ये दोनों कट जाएंगे। क्लियर, ओके। 16 एकन 16, बचे 3, 16 दूनी 32 यानी 12। अगर मैं दोनों को भाग लगाता हूँ तो एक 12 वैल्यू निकल के आती है, यानी कॉमन वैल्यू 12 है, लेकिन रेडियो में 12 दे रखा है, ठीक है। लेकिन 12 नहीं, मैं 12 की गुणा इसके साथ करूंगा, 12 की गुणा इसके साथ करूंगा, तो मेरे दोनों मूल्य निकल जाएंगे, है ना। तो कर देते हैं, 12 7 84, 840, 12 निम्मा 108, तो 840 और 1080 जिसमें ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है 840, तो ये दे रखा, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखो करा क्या था, सिंपल सी बात थी कि ये 20% है तो इसको 20% बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, 5/6 होते हैं भाई। कोई वस्तु 5 की थी 6 में बिकी, तभी तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे मुझे घाटा हुआ कितने का, 6 से 2/3 का। कब, जब 15 की वस्तु थी और 14 में बेची मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको इक्वल किया भाई, दोनों यही तो वैल्यू में निकल के आई, घाटे और प्रॉफिट का ये निकल के आया। तो इसका जो घाटा मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करी दोनों के साथ में, और इसकी जो प्रॉफिट मैंने इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे एक को बराबर करना था। अब मैंने तो मेरी नीचे की संख्या जो वही मुझे मेरी क्या होती है, मूल्य होती है, बेसिक वैल्यू होती है। ऊपर से मेरे को मतलब नहीं होता, नीचे की बेसिक वैल्यू होती है ना मेरी। तो मैंने क्या किया, अब मुझे ये सीधा सीधा अब मैंने देखना था मुझे सही है गलत है। तो मुझे पता चल रही है कि 90 की वस्तु खरीदी 84 में बिकी, जाहिर सी बात घाटा हो रहा है, सही है मेरा ये। वो कह रहा है कि 70 की वस्तु मैंने खरीदी और 84 में बिकी, प्रॉफिट हो रहा है, सही है, ये भी सही है, क्योंकि अब प्रॉफिट है पहले में, दूसरे में लॉस है। अब कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करके मैंने भाग लगाया दोनों में, तो रेडियो का कॉमन मूल्य आ गया 12 रुपये।
वो सवाल कह रहा है 12 नहीं है भाई, 70 है ना, ये 70। तो इसको 70 में 12 का गुणा किया मैंने तो मेरा एक मूल्य निकल के आया, फिर मैंने 90 किया तो दूसरा मूल्य निकल के आया। यदि विक्रय मूल्य को 162 बढ़ा दिया जाता है तो 19% की हानि के बदले 70% लाभ होता है। 162 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, बढ़ोतरी की गई, 19 के बदले हानि के बदले क्या होता है, लाभ होता है। तो ये कितना हो गया, 36, दोनों मिलके भाई 19 और 17 36 हो गया, ठीक है। 36 की वैल्यू 162 दे रखी है, हाँ है ना। अब इसके साथ काटा पीटी कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो काटा पीटी क्या करनी है हमें, देखो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब फिर से काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, और 9 नी 81 हो जाएगा। इसको तो मैं 100 कर सकता हूँ अब आसानी के साथ में, भाई मैं 50 की गुणा कर दूंगा तो 50 की इधर भी कर दूंगा, और 9 पंजे 45 और 450 जो मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ आंसर दे रखा है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। बात क्लियर होगी। देखो जिस तरह भी आप 100 कर सकते हो करो, इस वैल्यू को मुझे 100 करना होता है बस। अगर ये 100 के बराबर हो जाती है और 100 के बराबर जो मुकाबले आंसर होता है वही मेरा आंसर हो जाता है, खत्म। इसमें देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले हानि हो जाती है 2.5% की। तो वस्तु का क्रय मूल्य दोनों को ऐड कर लेंगे क्या, 7.5 हो जाती है, 7 बराबर कितना है, 12। अब 7.5 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 75/10 बराबर 12, हाँ है ना। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 75/120 हो जाएगा कि नहीं। अब ये कर सकता है क्या, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120। अब मैं इधर 20 से गुणा कर दूं और इधर भी 20 से गुणा कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, 8 दूनी 16 160। और इसमें है क्या, ये रहा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जो ना एनटीपीसी के खिलाड़ी हो और एनटीपीसी आपको निकालना है तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो करिए फिर। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% लाभ होता। लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए। सवाल देखिएगा और थोड़ा सा गौर करिएगा। सवाल कह रहा है कि देखो मैं कह रहा हूँ कि 100 की कोई वस्तु थी मेरी, ठीक है, 12% मैंने लाभ पर बेची, यानी 112 की मैंने बेच दी। देखो सवाल यहीं पर है, सही। अब कह रहा है 90% कम मिलता है, ठीक है, 90% मुझे कम मिलता है, यानी 90 रुपये मुझे मिलते, तो कितने का लाभ होता, 30% का, है ना। तो 90 के 30% की कितना हो गया आपका, 90 का 30%, 29 27, 27 हो गया, ओके। 27 पर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 117 हो जाएंगे, ठीक है। 117 से ये कितना अधिक है, तो कहेंगे 5, और मेरे सामने 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितना, 5.75, ठीक है। अब मैं इसको क्या, इसको 100 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ ना। किससे कर गुणा करूंगा, 20 से गुणा कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 20 से गुणा करने पे 100 हो जाएगा, और 20 से गुणा 100 ये हो जाएगा, तो 20 से गुणा मैं इधर भी कर दूं तो 100 हो जाएगा, ओके 20 है। अब आंसर आप देखिएगा, 5 दूनी 10 की 0, ऑलरेडी एक 0 पहले से, ओके, 7 दूनी 14 और एक 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 एक 11 है, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, 115, और ये आंसर आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इस तरह के सवाल को मैं पहले भी समझा चुका हूं, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप फिर से देखें। मैंने कहा कि मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे एक वस्तु थी 100 की, 12% लाभ हुआ, ठीक है। लाभ के लिए मैं 112 के हो जाएंगे, 12%, 100 पे 12% मतलब यही हुआ ना, 12 रुपये मिल रहे मुझे। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, अगर ये 10 रुपये कम होते, 90 की होती,
तो 5 रुपया 75 पैसा अधिक मिलता, यही तो हो रहा है। अच्छा कह रहा 30% लाभ होता, और फिर लाभ कितने का होता, 30% का मुझे लाभ हो जाता, तो 90 के 30% क्या हुए भैया, 90 का 30% 27 रुपये बनने, और टोटल कितना बनना, मतलब टोटल फिर बेचता कितने में मैं उसे, 117 रुपये में बेचता, यही तो बात हो रही है। इससे कितने अधिक मिलते मुझे, 5 रुपये अधिक। वो सवाल कह रहा 5 नहीं, आपको मिलते 5 रुपये 75 पैसे अधिक। ठीक है, अब मुझे ये 100 करना है, तो मुझे इसमें 20 से गुणा करना पड़ेगा 100 करने के लिए। अगर 20 से गुणा इधर करूंगा तो इधर भी 20 से करना पड़ेगा, है ना। अब कर दीजिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 115,000। क्लियर, और 2 पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, खत्म कहानी। 1140 में एक मेज को बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपये में बेचा जाए। 5% की हानि का मतलब मुझे वो वस्तु 95 में बेचनी पड़ी, खरीदी मैंने 100 की थी, 95 में बेचनी पड़ी, तो मुझे 5% का हानि हो गया। अब कह रहा मुझे उसे लाभ पर बेचना है, भैया लाभ पर बेचना तो 105 की बिकेगी। ठीक है, अब काटा पीटी कर लेंगे, 5 एकन 5, 5 45, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। ठीक है, अच्छा काटा पीटी कर लेते हैं। ये संख्या जो है 19 से कितनी गुना है, तो आप कहेंगे 19 के 60 गुना। ठीक है, तो ये 60 गुना, तो ये भी तो 60 गुना होगी, कर दीजिए 6 12 0, 1260 में। तो कितने में हमें बेचनी थी उस वस्तु, 1260 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेची। यदि वो रेडियो को 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे लाभ होता 7.5% का। ठीक है, तो 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो कितने मूल्य पर बेचना होगा। एक बात बताइए, पहले मैं इसका मूल्य निकाल लूँ, दोनों को जोड़ लूंगा, 7.5 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू क्या दे रखी है, 100। इसको मैं 100 कर सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल, 10 से गुणा करके 100 कर सकता हूँ, तो इसमें भी 10 से गुणा कर दूंगा तो एक 0 और बढ़ जाएगी। इसका मतलब कोई वस्तु 1000 रुपये की थी, है ना, 1000 रुपये की थी। अब 12.5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8। अगर कोई वस्तु मतलब 8 की थी तो मुझे 9 में बेचनी है, तब मुझे 12.5% का लाभ होगा। तो वो कह रहा 9 की नहीं, वस्तु कितनी बिकी थी, 1000 की। 1000 की मतलब इससे क्या गुना ज्यादा, इससे क्या गुना ज्यादा, 125 गुना ज्यादा। ये 125 गुना, तो ये भी तो 125 गुना हो जाएगा, है ना, ये भी तो 125 गुना हो जाएगा। और ये 125 हो जाएगा तो गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 2 11, 1125 जो आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 600 रुपये में एक पंखे को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये सवाल मैंने कितनी बार कराए आपको, अब तो परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। बार बार ही सवाल रिपीट हो रहे हैं, बार बार इस तरह के सवाल आ रहे हैं, कितने सवाल मैं कर चुका हूँ, है ना। तो वही वाली बात होगी कि मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद, 100 रुपये की वस्तु है मेरी, और मैंने 10% की अगर मुझे हानि हुई है, तो मतलब इसका मतलब ये कि मुझे 90 में बेचनी पड़ी। अब मैं चाह रहा हूँ 20% का लाभ हो, तो मुझे 120 में बेचनी होगी। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 3 तिया यहाँ, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब 3 से हम इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 200 गुना हो जाएगा। अगर ये 200 गुना तो ये 200 गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी वो 800 रुपये की बेचनी है मुझे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। कह रहा है 170 में बेचा मैंने, 15% की हानि हो गई। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैंने 100 रुपये की वस्तु थी मेरी, 15% की हानि हुई, तो मेरे 85 में बिकी, हाँ या ना।
वो कह रहा 20% का लाभ, तो फिर कह रहा मुझे अगर 20% का लाभ लेना था तो मुझे कितने में बेचनी थी, 120 रुपये में, तभी तो 20% का लाभ होता भाई। 100 पे 20 की बेचूंगा तभी तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, काटा पीटी कर दें, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी और 5 चौक। आप क्लियर देख पा रहे होंगे 17 से 170 क्या गुना है, 10 गुना। अगर ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना, 240 रुपये। ऑप्शन में कहीं सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, यदि उसे 27 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो इसका मतलब हमें इसमें माइनस करने होंगे 5%। अब 5 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 27। आप बताइए इसमें क्या बचा। अब कुछ है सवाल में नहीं, मुझे बस ये 100 करना है, तो 20 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, इधर भी 20 से गुणा कर दूंगा। 27 दूनी 54, 540 इसका आंसर है। और कहाँ है, सी ऑप्शन। मैंने पहले कहा था ना कि अगर लाभ लाभ दे रखा तो माइनस कर देंगे, कम और अधिक की बात करें तब। आ जाइए गुरु, कह रहे हैं कि 15% लाभ पर एक वस्तु बेची गई, यदि वह 10% कम कीमत पर खरीदता, 4 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। बताइए, सवाल वही है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, सेम वही सवाल है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा बड़ा सवाल। ये समझिए, 100 की मैंने कोई वस्तु, ठीक है, मुझे 115 की मैंने लाभ पे लेना था। वो कह रहा है कि 90 अगर मैं कम में खरीदता, ठीक है, 90 कम में खरीद लेता तो मुझे कितने 25% का लाभ होता। तो 90 का 25% होता है, आप निकालेंगे तो 22.5 ये निकलेगा। इसको मैं अगर इसके फिर 90 में ऐड कर दूंगा, प्लस लगा दूं, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो 117 की बनेगी, सॉरी 112 रुपये इसकी नहीं बनेगी। इसमें दोनों में अंतर 2 रुपया, 2.5 रुपये का आ रहा है। वो कह रहा है 2.5 नहीं है, 4 की बात कर रहा है। 2.4 की, वो सॉरी 2.5 की वैल्यू कितना है, 4। तो मैं इसको 100 कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, 40 से गुणा करके, इसको भी 40 से गुणा कर दूंगा। सो मेरा आंसर 160 आ जाएगा। कहाँ है, सी ऑप्शन। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में फिर सवाल निकालेंगे, कल वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।